हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शुम्पीटर्स इनोवेशंस थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस थ्योरी को शुम्पीटर्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है। शुम्पीटर इनोवेशन थ्योरी हमें जोसेफ शुम्पीटर इन्होंने दिया है। जोसेफ शुम्पीटर जोसेफ शुम्पीटर ये है ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1883 टू 1950। शुम्पीटर ने 1911 में द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश किया था। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जर्मन लैंग्वेज में इसे पब्लिश किया था। उसी के साथ शुम्पीटर ने अपनी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इसे बिजनेस साइकिल, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, उसी के साथ इम्पेरियलिज्म्स एंड सोशल क्लासेस, इस अपनी सोच इसमें भी उनकी दिखाई देती है। इस थ्योरी के बारे में अगर हम कहें तो ये थ्योरी हमें किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से होगी, जो यहाँ पे पूरी तरह से बेस है इनोवेशन के बेस पे। शुम्पीटर इन्होंने अपनी जो भी सोच दी है, अपने थॉट्स सभी ही उस कंट्री की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट है बिजनेस साइकिल, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, उसी के साथ इन सभी में अब उनकी सोच हमें मिलती है। उनकी थ्योरी जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो थ्योरी इन्होंने दी है इनोवेशन थ्योरी, ये पूरी तरह बेस है इनोवेशंस।
शुम्पीटर कहते हैं कि जो इकोनॉमी में चेंज आएगा वो सिर्फ आएगा कैपिटलिज्म से ही आएगा। बिकॉज कैपिटलिज्म। दूसरी बात उन्होंने कहा है, इकोनॉमी में जो अप एंड डाउन्स आते हैं और जो कुछ अनस्टेबल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो सिर्फ कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से होती है जो इकोनॉमी स्टक होती है, या किसी जगह चेंज ना होने की वजह से या डेवलपमेंट ना होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अप एंड डाउन्स इन बिजनेस साइकिल। उसी के साथ उन्होंने बताया अनस्टेबल इकोनॉमी। इकोनॉमी में ऐसे चेंजेस ना होने की वजह से और इकोनॉमी ऐसी जगह स्टक होने की वजह से ही इकोनॉमी में डाउन ऐसी कंडीशन आ जाती है। उसी के साथ जो ये थ्योरी है या शुम्पीटर का जो सोच है या उनके थॉट्स बेस है, एक तो है कार्ल मार्क्स और दूसरा नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। उनकी सोच में कार्ल मार्क्स के सोच और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की सोच, इन दोनों थॉट्स के मिक्सर हमें अगर मिलते हैं तो वो मिलते हैं शुम्पीटर की वजह से। शुम्पीटर यहाँ उनका जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो जो कैपिटलिज्म को ही फोकस करते हैं और कार्ल मार्क्स जो है सोशलिज्म को बेस करते हैं। इन दोनों का मिक्सर अगर हम देखें इन सोच को तो हमें शुम्पीटर के सोच में हमें उनका मिलता है। स्टार्टिंग में तो शुम्पीटर ये थ्योरी देने की वजह से एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेस मिल, केन्स, इन तरह के इकोनॉमिक्स के लिस्ट में जा पहुँचते हैं ये इनोवेशन थ्योरी देने की वजह से। बट बाद में जब एक कैपिटलिज्म की एक पॉइंट के बाद ये डिक्लेन करने लगती है तब उनकी सोच में चेंज आता है और शुम्पीटर कहते हैं ये कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म इसी कंडीशन बनती है। इस तरह से इस थ्योरी के कंपोनेंट्स जो ग्रोथ के लिए है वो है फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें जो रोल उन्होंने बताया है इनोवेशन, और सेकंड है डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें जो फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनोवेशन, इसमें जो उनका पूरा जो ये थ्योरी है वो बेस होती है इनोवेशन पे। इनोवेशन के चेंज होने की वजह से ही जो बिजनेस साइकिल है या इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा चेंज होता है और उसके वजह से ही इकोनॉमी अच्छी तरह से बिल्ड होने में, इस तरह से इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बिल्ड होती है और स्ट्रॉन्ग बनती है। डाउनफॉल सेकंड है, सेकंड कंपोनेंट्स है डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म। एक ऐसी स्टेज के बाद कैपिटलिज्म
उसे ग्रोथ को डिक्लेयर किया करता है और उसी के साथ कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म ये स्टेज हमें मिलती है। इस तरह से शुपिटर ने अपनी ये थॉट्स यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे शुम्पीटर ने हमें 5 मेन टाइप्स ऑफ इनोवेशन के बारे में बताया है। इसमें फर्स्ट है इनोवेशंस ऑफ न्यू गुड्स। इनोवेशन ऐसी चीज़ में होता है जो ऑलरेडी है और उसमें जो इजीली या न्यू टेक्नोलॉजी हमें उभर के मिलती है, उसमें इनोवेशन होता है। सेकेंड है द यूज़ ऑफ द न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यूज़ ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है उसकी ही मेथड चेंज करने से जो इनोवेशन होगा, उसमें इन्होंने यहाँ पे जो टाइप्स बताया है। थर्ड है द ओपनिंग ऑफ द न्यू मार्केट। इकोनॉमी में इस तरह का एक नया मार्केट ओपन करने से जो चेंज आएगा इकोनॉमी में, इसे इम्पोर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट है द न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। न्यू मटेरियल, रॉ मटेरियल जो सोर्सेस है उसे ढूंढना जिससे इकोनॉमी में बढ़ोतरी या चेंज आएगा। और लास्ट है रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ऐसी नई या फिर से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे इकोनॉमी को किस तरह से चेंजेस होगा या इकोनॉमी किस तरह से नई बिल्ड होगी, इसके बारे में सोचना। इसी के साथ इसके अजम्पशन को देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ अ सर्कुलर फ्लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सर्कुलर फ्लो की मुताबिक होगा। सेकंड है परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी। थर्ड है फ्लो ऑफ डिसकंटिन्यूअस चेंजेस। फ्लो ऑफ discontinuous change। नेक्स्ट है क्रेडिट इज अवेलेबल इजीली। अगर किसी इंटरप्रेन्योर या इनोवेटर को अगर लोन चाहिए या उसे कर्ज चाहिए तो ये कर्ज उसे इजीली अवेलेबल हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। नेक्स्ट है डिमांड इज इक्वल सप्लाई। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अजूम किया है फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। नेक्स्ट है स्टैटिक
स्टेट 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 जो होगा वो स्टैटिक कंडीशन में होगा। नेक्स्ट है इनोवेटर इज द आइडियल पर्सन। जो भी चेंजेस इकोनॉमी में लाने वाला कोई पर्सन अगर है तो है इनोवेटर, जिसके पास आइडियल ऐसी नॉलेज है या वो ऐसी पर्सनालिटी है। नेक्स्ट है इनोवेटर इज़ द लीडरशिप क्वालिटी एज द एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया गया है जो इंटरप्रेन्योर है वही यहाँ पे इनोवेटर का रोल निभा रहा है। नेक्स्ट है इनोवेटर क्रिएट द साइक्लिकल प्रोसेस। इकोनॉमी में जो साइक्लिकल चेंज होगा वो सिर्फ इनोवेटर ही करेगा। नेक्स्ट है इनोवेटर क्रिएट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनोवेटर से ही इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे और वही डेवलपमेंट करने वाला पर्सन है या पर्सनालिटी है। नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट इट्स इम्पोर्टेंस। अगर इनोवेटर को बैंक क्रेडिट मिलता है तभी तो वो इकोनॉमी में चेंज करेगा। तो यहाँ पे जो बैंक क्रेडिट है उसे इजीली मिलता है ऐसा अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म्स विल डिस्ट्रॉय देन द सोशलिज्म्स राइज। जब कैपिटलिज्म ख़त्म होगा तो यहाँ पे सोशलिज्म राइज करेगा या आएगा। नेक्स्ट है स्टेबल इकोनॉमी। स्टेबल या स्टैटिक स्टेट की कंडीशन में इकोनॉमी है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर मीन्स इनोवेटर। यहाँ पे इनोवेटर ही एंटरप्रेन्योर है इस तरह का अज्यूम किया गया है। और जो इनोवेटर है वो क्रिएट करता है इनोवेशन। यहाँ पे नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो। जो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो होता है वो किस तरह का होता है। फर्स्ट है इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस एक्टिविटी, नो डिस्ट्रक्शंस, इट इज़ अ स्टेशनरी स्टेट। इसमें कहा गया है कि जो कंटिन्यूसली एक्टिविटी हो रही है वो कंटिन्यूसली हो रही है और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ये जो स्टेशनरी स्टेट है।
नेक्स्ट है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिपीटिव। जो इकोनॉमी में जो एक्टिविटी हो रही है वो रिपीट इसी सर्कल से हो रही है। नेक्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। जितना भी डिमांड हो रहा है उसको उतना ही सप्लाई मिल रहा है, तो ये दोनों भी कंडीशन इक्वल की तरह है। नेक्स्ट है फर्म ऑपरेट अंडर कॉम्पिटिशंस इक्विलिब्रियम। इस तरह से इस डायग्राम के साथ हम ये समझते हैं कि दो सेक्टर किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से उनका यूज़ हो रहा है। यहाँ पे दो सेक्टर है, एक है फर्म्स और सेकंड है हाउस होल्ड। यहाँ पे जो हाउस होल्ड है वो फर्म को गुड्स एंड सर्विस दे रही है, तो उसके बदले फर्म्स भी उनको गुड्स एंड सर्विस दे रही है। तो यहाँ पे अगर हाउस होल्ड यहाँ पे फैक्टर फॉर प्रोडक्शन के लिए कुछ हेल्प कर रही है, तो फर्म से जो हाउस होल्ड को मिल रहा है वेजेस, रेंट्स और डिविडेंड्स। इस तरह से दो सेक्टर एक दूसरे के साथ जो उन्होंने बताया कंटिन्यूसली एक्टिविटी टू नो डिस्ट्रक्शंस, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जो एक्टिविटी हो रही है वो दोनों तरफ ही हो रही है। नेक्स्ट है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिपीटिव। जो रिपीट वही एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, जो फर्म उनको सप्लाई कर रही है और जो हाउस होल्ड से उन्हें डिमांड हो रही है। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों भी इक्वल है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। 4 पॉइंट है फर्म ऑपरेट अंडर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। जो फर्म है ऑपरेट कर रहा है कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, जो अपनी जो जगह से उन्होंने ऑपरेट कर रही है और उनको इक्विलिब्रियम मिल पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डिफरेंट बिटवीन द इन्वेंशन और इनोवेशंस। इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इन्वेंशन। इन्वेंशन कहता है क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ऐसी कोई प्रोडक्शन जो नई और पहले से यूज़ में नहीं है, ऐसी इनोवेशन किया जाता है। या इसे कहे डिस्कवरीज ऑफ साइंटिफिक नोवेल्टीज। डिस्कवरीज ऑफ साइंटिफिक novelties। सेकेंड इनोवेशन। इनोवेशन को कहा जाता है एडिंग वैल्यू टू द समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो ऑलरेडी कुछ जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसकी कुछ चेंजेस करके उसकी वैल्यू बढ़ाना, उसे कहते हैं इनोवेशंस। एडिंग वैल्यू टू समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। या उसे कहे
एप्लीकेशन ऑफ द सच इन्वेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ सच इन्वेंशन। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं, इन्वेंशन किया एक टीवी है, इस टीवी को इन्वेंशन किया गया, अगर उसमें इनोवेशन करना है तो वो टीवी होगी फ्लैट या वॉल टीवी। ये हुआ जो एक नॉर्मल टीवी है वो हुआ इन्वेंशन, और जो उसमें जो चेंजेस और उसकी जो वैल्यू बढ़ाई गई उससे फ्लैट हो या वॉल टीवी कहा जाए, या उसे स्मार्ट टीवी कहे। तो ये हो गया इनोवेशन। जो ऑलरेडी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की वैल्यू अगर बढ़ाई जाए तो वो कहा जाएगा इनोवेशन। और यही इनोवेशन थ्योरी शुम्पीटर हमें एक्सप्लेन करते हैं, जिससे इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं और बूम कंडीशन होने की वजह सिर्फ इनोवेशन का ही होता है, जो इनोवेटर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बनता है कि ये इनोवेटर कौन है। तो ये शुम्पीटर ने कहा है जो इनोवेटर है वही इंटरप्रेन्योर उसे कहा जाता है, जो एक आइडियल पर्सन है, एक लीडरशिप क्वालिटी उसमें जो है, जिस तरह का इंटरप्रेन्योर में ये लीडरशिप होती है। नेक्स्ट है जो साइकिलिकल प्रोसेस बनता है, उसको इकोनॉमी में किस तरह से चेंजेस होते हैं और बूम कंडीशन में लेके जाने की जो एक पावर होती है वो सिर्फ इनोवेटर में ही होती है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह सिर्फ इनोवेटर ही करता है। इंटरप्रेन्योर मीन्स इनोवेटर का कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इनोवेटर क्रिएट इनोवेशन। जो अभी हमने बताया जो टीवी है वो टीवी जो उसमें वैल्यू एडिंग करता है, स्मार्ट टीवी या फ्लैट टीवी, उसको कन्वर्ट करने की जो पावर होती है वो सिर्फ इनोवेटर के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल थिंग्स। जो पुरानी सोच है उसे छोड़कर कुछ नया करने की धमक होती है तो सिर्फ इनोवेटर के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिज्म्स। कैपिटलिस्ट जो है उससे थोड़ा अलग हट के सोचने की कैपेसिटी इसके पास ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज करने की या न्यू टेक्निक या टेक्नोलॉजी यूज़ करने को इनोवेटर रिस्क लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है जो डिफरेंट फील्ड है उसमें वो वर्क करता है। ये सिर्फ इनोवेटर सिर्फ हमें इकोनॉमिक फील्ड में नहीं मिलता, तो ये सोशल या पॉलिटिकल या कल्चरल फील्ड में भी हमें ये इनोवेटर मिलते हैं। नेक्स्ट है इंस्पायरेशन। जो इनोवेटर के इंस्पायरेशन जो है वो है सक्सेस को मिलाना, कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीट करना, न्यू क्रिएशन करना, प्रोसीडिंग करना, पावर बिल्ड करना, ये उसके इंस्पायरेशंस है। और जो क्वालिटी उसमें होती है वो होती है रिस्क लेना, रिस्क टेकर होता है, अनसर्टेनिटी को चेंजेस करना, और सबसे बड़ी बात उसमें होता है पेशेंस। ये सब क्वालिटीज़ एक इनोवेटर को बिल्ड करने में लगती है। अगर ये सब क्वालिटी उसके पास है तो वो शुम्पीटर का इनोवेटर है और वही इनोवेशन करेगा। इनोवेशन के लिए जो इनोवेटर को लगने वाला जो फाइनेंस है वो फाइनेंस या बैंक क्रेडिट, उसे इजीली बैंक के थ्रू मिल जाता है, ना ही उसे किसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
यहाँ पे नेक्स्ट कहा गया है जो कंजप्शन गुड्स है वो गुड्स कम होता है और कैपिटल गुड्स जो इंडस्ट्री है वो बढ़ती है। यहाँ पे कंजप्शन गुड्स जो फैक्टर है इंडस्ट्री वो कन्वर्ट होती है, या कंजप्शन गुड्स की जो फैक्टर है वो कम होते हैं और यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बूम करती है। तो इसकी वजह से कंजप्शन गुड्स डाउन होते हैं, कम होते हैं और कैपिटल गुड्स बढ़ते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो लोगों की सेविंग करनी है वो बढ़ती है। कंजप्शन गुड्स कम होने की वजह से लोगों के पास सेविंग बढ़ती है और ये सेविंग बढ़ने से ही मार्केट में जो करेंसी है वो फ्लो करना लगती है, क्योंकि लोग जो करेंसी है वो अपनी इमरजेंसी या कुछ प्रॉब्लम के लिए सेविंग करना पसंद करते हैं, और जो सेविंग करते हैं, जो अपने होल्डिंग करते हैं करेंसी, और जो मार्केट में सर्कुलेशन नहीं होता, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को इकोनॉमी में और करेंसी मार्केट में आने की वजह से प्राइस लेवल बढ़ती है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है इनोवेटर की जो रोल यहाँ पे निभाता है, ये रोल से ही होता है चेंज इन टेस्ट ऑफ पीपल। लोगों की टेस्ट क्या है, उनको क्या ज़रूरतें है, इसको देखता है और ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करता है। उसके साथ जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज कर देता है। अज़ूम कर लेते हैं जब इनोवेटर आने से पहले जो कंडीशन होती है वो इकोनॉमी स्टेबल होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल होती है, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होता है, पॉपुलेशन में भी कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। तो देन ये इनोवेटर के आने की वजह से ही जो इकोनॉमी में चेंज आना होता है, और इसकी वजह से ही जो ओल्ड प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वो भी उनकी जो प्रोडक्शन है उसको भी और इंक्रीज़ होता है, उसमें भी चेंज आता है। प्रोडक्शन और उसमें प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से उनका सप्लाई भी बढ़ता है। बट ऐसी कंडीशन आती है कि इस सभी वजह से इकोनॉमी एक ऐसी लेवल पे जा पहुंचती है जहां से फिर जो चेंजेस आते हैं और जो कैपिटल है उसमें चेंज आना कम होता है, लोगों को वही चीज़ें बोरिंग लगने लगती है और एक डिस्ट्रॉय कंडीशन क्रिएट होता है। और इसकी वजह से लोग प्रोड्यूसर है वो लॉस कंडीशन में जाता है, और इसकी वजह से ही इन्फ्लेशन होता है। इसकी वजह क्या होती है?
इस तरह से ये ऐसा क्यों होता है, जो एक कंडीशन बूम की कंडीशन होती है, फिर इसमें कटौती होती है, और फिर जो ओल्ड प्रोडक्शन या न्यू प्रोडक्शन, सब ही प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर भी लॉस में जाते हैं और सप्लाई वैसे ही स्टक हो जाता है। फिर इन्फ्लेशन, ऐसी कंडीशन क्यों आती है? तो ऐसा होने की वजह शुपिटर बताते हैं। इसमें फर्स्ट है रिस्पेक्ट टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को रिस्पेक्ट देने की वजह यहाँ पे ऐसी कंडीशन होने की रीज़न बताया जाता है। सेकंड है इंक्रीज इन नॉलेज, या लोगों की जो रेशनल है वो बढ़ती है। थर्ड रीज़न है डिस्ट्रॉय होती है। लॉस जाने की वजह। नेक्स्ट है इनोवेटर कन्वर्ट टू मैनेजमेंट, या बिकम आफ्टर सम टाइम मैनेजमेंट। इनोवेटर कुछ कंडीशन के बाद रिस्क लेना कम करता है और एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए किसी फर्म में या किसी प्रोडक्शन में वो मैनेजमेंट का रोल निभाता है। नेक्स्ट है लॉस्ट इनोवेटर माइंड्स। वही जो चेंजेस लाने की जो उन्होंने जो देखा कि इनोवेशन करने के लिए इनोवेटर है, बट कुछ समय के बाद उनकी सोच वैसे ही नहीं रहती और इनोवेटर की माइंड चेंज होने लगती है और एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए कहीं ना कहीं वो ढूंढने की सोचता है। नेक्स्ट है हार्ड टू लोन। कुछ समय ऐसा होता है कि लोगों को या इनोवेटर को सब कंडीशन अच्छी होने के बाद जो लोन मिलने की वजह एकदम हार्ड लगने लगती है। नेक्स्ट है नो रिस्क टेकर इनोवेटर। इनोवेटर ही मैनेजमेंट की पोस्ट ढूंढने की वजह ढूंढ लेते हैं और रिस्क लेना वो पसंद नहीं करने की वजह से ही मार्केट में या इकोनॉमी में चेंज आना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है इनोवेटर एंड फैमिली लाइफ। इनोवेटर जब फैमिली या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है तब ये रिस्क लेना वो पसंद नहीं करता और एक स्टेबल लाइफ जीने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है सेविंग कम होना। अगर सेविंग ही कम होगा तो सेविंग कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से इनोवेटर कम होने की वजह होती है।